हे परमपिता परमेश्वर, इस पवित्र और शांतिमय शाम में मैं तेरे सामने झुकता हूं। दिन ढल चुका है, सूरज ने अपनी किरणों को समेट लिया है और अब अंधकार धीरे धीरे पृथ्वी पर उतर रहा है। इस समय जब सब और शांति छाई है, पक्षियों ने अपने घोंसलों में विश्राम पाया है, पेड़ पौधे अपनी थकान उतार रहे हैं और मनुष्य अपने घर लौटकर चैन खोज रहा है, उसी प्रकार मैं भी तेरे चरणों में विश्राम पाने आया हूं। धन्यवाद है प्रभु कि तूने मुझे इस पूरे दिन सुरक्षित रखा। सुबह से अब तक जितनी सांसें मैंने ली, जितने भी कार्य किए, जितने भी लोगों से मिला, सब कुछ तेरी दया और कृपा से ही संभव हुआ। अगर तू मेरी रक्षा न करता तो न जाने मैं कहां होता। तेरी उपस्थिति ने मेरी थकान को हल्का किया और तेरे प्रेम ने मुझे हर क्षण संभाला। हे प्रभु, इस शाम मैं तेरे सामने अपने हृदय को खोलता हूं। पूरे दिन में जो जो बातें मैंने की, अच्छे और बुरे विचार जो मेरे मन में आए, मेरे कर्म, मेरे शब्द, सब कुछ तेरे सामने है। जो कुछ भी मुझसे गलत हुआ, किसी को चोट पहुंची, किसी से कठोर वचन बोले, किसी काम में आलस्य किया, उसके लिए मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं। तेरी दया से मुझे धो डाल और मेरे हृदय को निर्मल कर कि मैं नए दिन की ओर शुद्ध मन से बढ़ सकूं। हे प्रभु, शाम का समय हमें याद दिलाता है कि जैसे दिन समाप्त होता है, वैसे ही जीवन भी क्षण भंगुर है। जैसे सूरज डूब गया और अंधकार छा गया, वैसे ही एक दिन हमारी सांसें भी थम जाएंगी। इसलिए आज की इस शाम में मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मुझे बुद्धि और समझ दे कि मैं हर क्षण को सही ढंग से जी सकूं, तेरी महिमा के लिए जी सकूं और अपने जीवन को व्यर्थ न करूं। धन्यवाद है यीशु मसीह कि तूने दिन भर मेरे परिवार की रक्षा की। तूने हमारे घर को सुरक्षित रखा, हमारे बच्चों को संभाला, हमारे बुजुर्गों को शांति दी। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि इस रात भी तू अपनी छत्र छाया में हमें ढांप ले। जब हम सोने जाएं, तब तेरे स्वर्गदूत हमारे चारों ओर पहरा दें। किसी भी प्रकार का संकट, बीमारी, बुरे विचार, दुर्घटना या शैतान का आक्रमण हमारे पास ना आए। हे प्रभु, इस शाम में मैं तेरे उस वचन को याद करता हूं जो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, दिन भर की भाग दौड़, चिंता, तनाव और परेशानियों से मैं थक गया हूं। इस समय मैं तेरे चरणों में बैठना चाहता हूं और तेरे वचनों से शांति पाना चाहता हूं। तेरी उपस्थिति मेरे मन को ताजगी देती है और मेरी आत्मा को बल देती है। धन्यवाद प्रभु उन अवसरों के लिए जो तूने आज दिए। धन्यवाद उन सफलताओं के लिए और धन्यवाद उन कठिनाइयों के लिए भी, क्योंकि उन्हीं में तूने मुझे धैर्य और विश्वास सिखाया। हे प्रभु, अगर कहीं मैं असफल हुआ तो मुझे फिर से उठने की ताकत दे। प्रभु, मैं शाम के इस समय उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो पीड़ा में हैं। बहुत से लोग भूखे पेट सोते हैं, बहुत से लोग अस्पतालों में बीमारी से जूझ रहे हैं, कई लोग कैदखानों में अंधेरे में तड़प रहे हैं और बहुत से लोग अकेलेपन और निराशा में डूबे हुए हैं। हे प्रभु, तू उन सबको याद कर और उनके जीवन में तेरी शांति, तेरी चंगाई और तेरी ज्योति भेज। हे प्रभु, आज की शाम में मैं अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों और यहां तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं, जिन्होंने मुझे दुख दिया है, जिन्हें मैंने दुख दिया है। सबके लिए तेरी दया मांगता हूं। तू हमें प्रेम और क्षमा में बढ़ा। हे प्रभु, इस शाम मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। तू हमारे नेताओं को न्यायप्रिय बना, हमारे समाज को शांति और एकता दे और हमारे गांव शहरों को आशीष से भर दे। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें काम दे, जो किसान मेहनत कर रहे हैं उन्हें उनकी फसल का पूरा फल दे और जो मजदूर पसीना बहा रहे हैं उन्हें तेरी विशेष कृपा मिले। हे प्रभु, तू मेरी आत्मा का चरवाहा है। जैसे भेड़ें अपने चरवाहे के पीछे चलती है, वैसे ही मैं भी तेरा अनुसरण करना चाहता हूं। शाम के इस शांत समय में मुझे अपनी आवाज सुनने दे और मुझे उस मार्ग पर चला जहां से मुझे सच्ची शांति और जीवन मिलता है। धन्यवाद है पवित्र आत्मा कि तू मेरे साथ है। जब भी मैं कमजोर पड़ता हूं, तू मुझे बल देता है। जब मैं भ्रमित होता हूं, तू मुझे दिशा दिखाता है। जब मैं रोता हूं, तू मुझे सांत्वना देता है। इस शाम को मैं तुझे अपना हृदय सौंपता हूं और मेरे भीतर वास कर, मेरे विचारों को शुद्ध कर, मेरे सपनों को पवित्र बना और मुझे तेरे फल, प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम में बढ़ा। हे प्रभु, मैं तेरे उस वचन पर विश्वास करता हूं जो कहता है, तेरा सूर्य फिर डूबेगा और तेरा चांद घटेगा नहीं, क्योंकि यहोवा तेरा सनातन ज्योति होगा।
इस अंधेरी रात में भी तू मेरी ज्योति है। चाहे चारों ओर कितना भी अंधकार क्यों न हो, मेरा विश्वास है कि तू मेरे जीवन में उजियाला भर देगा। इस शाम मैं तुझे अपनी सभी चिंताएं सौंपता हूं, अपने भविष्य की चिंता, अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता, घर की आर्थिक समस्या, स्वास्थ्य की परेशानी और मन के डर, सब कुछ मैं तेरे हाथों में रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मेरी परवाह करता है और तू कभी मुझे छोड़ नहीं देगा। हे प्रभु, जब मैं रात को विश्राम करूं तो मेरे सपनों में भी तेरा वचन गूंजे, मेरी आत्मा तेरे साथ एक हो जाए, और जब मैं कल सुबह उठूं तो नया उत्साह, नई आशा और नया विश्वास लेकर उठूं। बहुत सी कठिनाइयां आईं, आर्थिक चुनौतियां आईं, परेशानियां आईं, लेकिन तू हर कदम हमारे साथ रहा। तेरी दया और सामर्थ्य ने हमें थामे रखा, और आज हम तेरे सामने गवाही दे रहे हैं कि परमेश्वर के साथ सब कुछ संभव है। हे प्रभु, जैसे तूने इस्राएलियों को प्रतिज्ञा की हुई भूमि दी, वैसे ही तूने हमें भी ये घर दिया है। हम इसे केवल अपनी मेहनत का फल नहीं मानते, बल्कि तेरे अनुग्रह और तेरी दया का प्रतिफल मानते हैं। इसलिए आज हम पूरे परिवार सहित तेरे चरणों में आकर इस घर को तेरे नाम को समर्पित करते हैं। हे प्रभु, तू इस घर के प्रत्येक कोने में अपनी पवित्र उपस्थिति भर दे। हर कमरे में तेरा शांति का वास हो, हर दरवाजे पर तेरी सुरक्षा की मुहर हो, और हर खिड़की से तेरी ज्योति भीतर आए। जब कोई इस घर में प्रवेश करे तो उसे तेरे प्रेम और आनंद का अनुभव हो। हे प्रभु, ये घर केवल ईंट और पत्थर का न रहे, बल्कि ये एक पवित्र मंदिर बने जहां तेरे नाम की स्तुति गूंजे। हमारे होंठों से दिन रात धन्यवाद निकले। ये घर प्रार्थना का घर बने, आशीर्वाद का घर बने, और पड़ोसियों के लिए भी एक गवाही का स्थान बने। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें इस घर में सुरक्षा दी। तू हमें सिखाता है कि यहोवा यदि घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। हम मानते हैं कि यह घर तूने बनाया है, इसलिए हम इसे तेरे चरणों में अर्पण करते हैं। हे प्रभु, इस घर से किसी भी प्रकार की बुरी आत्मा, बुरे विचार, बुरे लोगों का प्रभाव दूर कर। इस घर की नींव को तेरी सामर्थ्य से आशीष दे। तेरी पवित्र आत्मा इसे पवित्र बनाए। यहां कभी झगड़ा, क्लेश, रोग, दरिद्रता या अभिशाप न ठहरे। केवल तेरा आशीर्वाद, तेरी शांति और तेरी खुशी यहां राज करे। हे प्रभु, इस घर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आशीष दे। बच्चों को ज्ञान और बुद्धि दे, माता पिता को धैर्य और समझ दे, बुजुर्गों को स्वास्थ्य और सम्मान दे। हर सुबह जब हम इस घर में उठे तो तेरा धन्यवाद करें, और हर रात जब सोएं तो तेरी शांति हमें ढांप ले। हे प्रभु, जैसे तूने अब्राहम, इसहाक और याकूब को आशीष दी, वैसे ही इस घर के निवासियों को भी आशीष दे। इस घर में जो भी मेहमान आए उन्हें प्रेम और सम्मान मिले। यहां कोई भी भूखा न जाए, कोई भी निराश होकर न जाए, बल्कि जो यहां आए वह तेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण होकर लौटे। हे प्रभु, हम इस घर के लिए आर्थिक आशीर्वाद भी मांगते हैं। यह घर कर्ज और बोझ का स्थान न हो, बल्कि बरकत और संपन्नता का स्रोत बने। हमारे हाथों के काम को आशीष दे, ताकि इस घर की देखभाल, मरम्मत और जरूरतें पूरी हो सकें। हे प्रभु, तू हमें सिखा कि हम इस घर में तेरे दिए संसाधनों का सही उपयोग करें। हम यहां आलस्य, व्यर्थ की बातें, झगड़े या अशांति न फैलाएं, बल्कि यह घर अनुशासन, प्रेम, दया और संयम का केंद्र बने। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे पड़ोसियों को भी हमें दिया। हमें ऐसा बनाए कि इस घर से हमारे पड़ोस को आशीष मिले। हमारे घर से तेरी ज्योति चारों ओर फैले। यहां से निकलने वाला हर व्यक्ति शांति और आनंद लेकर जाए। हे प्रभु, इस घर में कभी कोई बुरी खबर ना आए। यहां से कभी रोना या शोक न उठे। यहां केवल हर्ष, गीत, नृत्य और धन्यवाद की ध्वनि उठे। हे प्रभु, हमें यह भी याद दिला कि यह घर केवल अस्थायी है। एक दिन हम सबको उस स्वर्गीय घर में प्रवेश करना है जिसे तूने हमारे लिए तैयार किया है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, यह घर हमारे लिए तेरी उपस्थिति का छोटा सा नमूना बने। हे प्रभु, तू हमें बुद्धि दे कि हम इस घर का उपयोग तेरी महिमा के लिए करें। यहां बाइबल का अध्ययन हो, यहां बच्चों को तेरे मार्ग सिखाए जाएं, यहां गरीब और जरूरतमंद की मदद की जाए, और यहां तेरी आराधना कभी बंद न हो। धन्यवाद प्रभु कि आज तूने हमें इस घर के उद्घाटन का अवसर दिया। हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और मानते हैं कि आने वाले वर्षों में यह घर आशीष का घर कहलाएगा। हे प्रभु, मैं तेरे सामर्थी नाम यीशु मसीह में यह घर तेरे हाथों में सौंपता हूं। यह घर तेरे रक्त से ढका रहे, कोई भी शैतानी शक्ति से छू न सके। तेरे स्वर्गदूत इसके चारों ओर पहरा दें। प्रभु, इस घर में जन्म लेने वाले बच्चे तेरी आराधना करें। यहां पले बड़े युवा तेरे मार्ग में चलें।
यहां विश्राम करने वाले बुजुर्ग तेरी शांति का अनुभव करें। हे प्रभु, जैसे ये घर नया है वैसे ही हमारे जीवन को भी नया कर। हमारे पुराने मतभेद, कटुता, असफलताएं सब पीछे छूट जाएं और हम नए जीवन की शुरुआत इस नए घर में करें। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारे साथ है और तू हमें कभी न छोड़ेगा, कभी न त्यागेगा। इस घर को अपनी उपस्थिति से भर और इसे स्वर्ग का आंगन बना दे। हे परमपिता परमेश्वर, इस क्षण में तेरे सामने झुककर कहता हूं, धन्यवाद प्रभु, तूने हमारी पुकार सुन ली है। तेरी दया और करुणा अनंत है, तेरी कृपा असीम है और तेरी सुनने की शक्ति अटूट है। जब हम टूटे हुए थे, जब हमारी आंखों से आंसू बह रहे थे, जब हम हार मानने के कगार पर थे, तब तूने हमारी आवाज सुनी और हमें अपनी गोद में उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, धर्मी पुकारते हैं और यहोवा उनकी सुनता है। आज मैं गवाही देता हूं कि यह वचन जीवित है और सत्य है। जब हमने तुझे पुकारा, तूने उत्तर दिया। तूने हमारे आहों को सुना, तूने हमारे आंसुओं की गिनती की और तूने हमारी प्रार्थना का जवाब दिया। हे प्रभु, हमारी पुकार कभी बेकार नहीं गई। मनुष्य ने हमें अनसुना कर दिया, रिश्तेदारों ने हमें नजरअंदाज किया, मित्रों ने हमें छोड़ दिया, पर तूने हमें कभी नहीं छोड़ा। तूने कहा, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न त्यागूंगा। यही वादा हमारे जीवन का सहारा बना। धन्यवाद प्रभु कि जब हमारी जेबें खाली थी और घर की जरूरतें बढ़ रही थी, तब तूने हमारी पुकार सुनी और हमें रोजी रोटी दी। जब हम निराश होकर सोच रहे थे कि कल क्या खाएंगे, तब तूने आकाश के पक्षियों और खेत की कुमुदिनियों का उदाहरण देकर हमें याद दिलाया कि हम तेरे प्रिय हैं और तू हमारी चिंता करता है। धन्यवाद प्रभु कि जब हमारे घर में क्लेश था, परिवार टूटने की कगार पर था, तब हमने तुझे पुकारा और तूने हमारी पुकार सुनी। तूने हमारे घर में शांति दी, तूने टूटे रिश्तों को जोड़ा, तूने कठोर हृदय को मुलायम किया और तूने हमारे घर को फिर से प्रेम से भर दिया। कि जब बीमारी ने हमारे शरीर को जकड़ लिया था और डॉक्टरों ने हार मान ली थी, तब हमने तुझसे दया की गुहार लगाई और तूने हमारी पुकार सुन ली। तूने हमें चंगाई दी, तूने हमारी हड्डियों को बल दिया, तूने हमारी आत्मा को ताजगी दी। आज हम सांस ले रहे हैं, चल फिर रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। यह सब तेरी कृपा का फल है। हे प्रभु, धन्यवाद कि तू केवल हमारी जरूरतों में ही नहीं, बल्कि हमारे छोटे छोटे सपनों में भी हमारी पुकार सुनता है। जब हमने तेरे सामने आकर कहा, प्रभु हमें एक नया घर चाहिए, तूने रास्ता बनाया। जब हमने कहा, प्रभु हमें नौकरी चाहिए, तूने दरवाजा खोला। जब हमने कहा, प्रभु हमें संतान का आशीर्वाद चाहिए, तूने हमारे घर को हंसी और किलकारियों से भर दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार समय पर सुनी। कभी हमने जल्दी की, पर तूने हमें इंतजार कराया ताकि हम धैर्य और विश्वास सीखें। कभी हमने सोचा कि तू देर कर रहा है, पर बाद में समझा कि तूने सही समय पर आकर हमें सर्वश्रेष्ठ दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी पुकार संकट में सुनी। जब अंधकार ने हमें घेर लिया था, जब शत्रु ने हमें दबा दिया था, जब बुरी शक्तियों ने हमें बांध लिया था, तब हमने तेरे नाम को पुकारा और तू बिजली की तरह आया। तूने हमें छुड़ाया, हमें आजादी दी और हमें विजय दिलाई। धन्यवाद प्रभु कि जब हमने पाप में गिरकर तुझे पुकारा, तब तूने हमें अस्वीकार नहीं किया। तेरे पुत्र यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोने आया और हमें धर्मी ठहराया। तूने हमें नया जीवन दिया, नया अवसर दिया और नया मार्ग दिखाया। हे प्रभु, आज हम तेरे सामने गवाही देते हैं, तूने हमारी पुकार सुन ली है। तूने हमारे जीवन को नया अर्थ दिया है। तूने हमारी आंखों से आंसू पोंछे हैं। तूने हमारे पैरों को चट्टान पर खड़ा किया है और हमारे मुख को नया गीत दिया है। धन्यवाद प्रभु कि तेरे कामों का कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। तूने हमें अनगिनत आशीर्वाद दिए, भोजन, वस्त्र, घर, परिवार, नौकरी, स्वास्थ्य, मित्र, पड़ोसी और सबसे बढ़कर तेरी उपस्थिति। धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी आत्मा का चरवाहा है। जब हम खो गए थे, तूने हमें ढूंढ निकाला। जब हम कमजोर पड़े, तूने हमें उठाया। जब हम भटक गए, तूने हमें सही राह पर लौटाया। हे प्रभु, हमारी पुकार केवल हमारे लिए नहीं थी। हमने तेरे सामने अपने बच्चों के लिए पुकारा और तूने उनकी सुन ली। हमने अपने बुजुर्गों के लिए पुकारा और तूने उन्हें दीर्घायु दी। हमने अपने पड़ोस और देश के लिए पुकारा और तूने शांति दी। धन्यवाद प्रभु कि जब तू हमारी पुकार सुनता है तो केवल हमारी जरूरत पूरी नहीं करता, बल्कि हमारी कल्पना से भी बढ़कर देता है। तूने हमें उतना नहीं दिया जितना हमने मांगा, बल्कि उससे कहीं अधिक दिया।
धन्यवाद प्रभु कि आज हम ये कह पा रहे हैं, यहोवा ने हमारे लिए बड़े काम किए हैं, इसलिए हम आनंदित हैं। हे प्रभु, आज हम अपने होंठों से ये गवाही देते हैं कि तू जीवित परमेश्वर है, तू सुनने वाला परमेश्वर है, तू प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमारी पुकार चाहे धीमी हो, चाहे आंसुओं में हो, चाहे टूटी आवाज में हो, तू हर पुकार को सुन लेता है। धन्यवाद प्रभु कि हम तेरे बच्चे हैं और तू हमारा पिता है। तू हमारी पुकार को केवल एक याचक की पुकार की तरह नहीं सुनता, बल्कि पिता की तरह सुनता है। तू हमें अपनी गोद में लेकर कहता है, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, आज हम अपनी आत्मा, अपना परिवार, अपना घर और अपना भविष्य फिर से तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तू हमारी पुकार सुन चुका है, इसलिए हमें कोई भय नहीं। तू कल भी सुनेगा, परसों भी सुनेगा और सदा सुनता रहेगा। धन्यवाद प्रभु इस विश्वास के लिए, इस शांति के लिए और इस आशीर्वाद के लिए। हम ये धन्यवाद की प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमीन।